ओके बच्चा लोग, सो लेट्स स्टार्ट विथ इलस्ट्रेशन नंबर 21। ये हमारे टिपिकल एग्जांपल्स है। हमने जो कंसेप्ट पढ़े हैं उसी के ऊपर ये क्वेश्चंस आएंगे, बट यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा अलग तरीके से चीजों को दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लोगों को बोला ABC 3 आइटम्स है जिनकी प्राइस 2015 में बाय। अब ये बाय वर्ड का मतलब क्या होता है कि तुम्हारी प्राइस सपोज 100 थी क्योंकि बेस ईयर को हम हमेशा 100 मानते हैं। बाय 90 का मतलब होता है प्लस 90, मतलब तुम्हारा अब इंडेक्स नंबर कितना हो गया है 190। अगर बाय वर्ड नहीं यूज किया जाता होता 90 से बढ़िए, पर बाय 90 का मतलब क्या होता है 100 तो थी ही और 90 बढ़ गई तो तुम्हारा ये फर्स्ट का इंडेक्स नंबर कितना आ जाएगा 190 आ जाएगा। बाय 120 तो ये आ जाएगा 220, बाय 70 तो ये आ जाएगा 170। और तुम्हारा जबकि बताया है कि डी और ई का डिक्रीज हुआ है 2% का 5%, 2% डिक्रीज हुआ है। 100 में 2% डिक्रीज मतलब ये 98 हो गया और 100 में 2% डिक्रीज मतलब ये 95 हो गया। इस तरह से हमारा आई आ गया। अब डब्ल्यू कैसे दिया है, ए इज 4 टाइम्स इंपॉर्टेंट देन बी। ए बी का 4 गुना इंपॉर्टेंट है। ए का कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, बी के साथ। जिसके साथ कंपैरिजन हो उसको हमेशा 1 माना जाता है। तो मैंने बोला बी 1 है और ए जो है वो बी का कितना गुना है 4 गुना है, तो इसका 4 गुना मतलब ये हो गया 4। ओके, C is 6 टाइम्स A। C जो है वो A का 6 गुना है, तो ये कितना हो गया 24 हो गया। इंपॉर्टेंस ऑफ D एंड E is 2.5 टाइम्स। भाई ये D और E इसका 2.5 गुना है, तो 1 का 2.5 गुना मतलब 2.5 और 2.5 है। तो इस तरह से इंपॉर्टेंस डिफाइन की जाएगी कि भाई सबसे ज्यादा कंपैरिजन, सबसे पहले कंपैरिजन B के साथ हो रहा था, B को 1 माना, A उसका 4 गुना है, C जो है A का 6 गुना है और D और E जो है वो B के 2.5 गुना है। अब तुम्हें क्या करना है, अब तो तुम्हें आता है I मल्टीप्लाई बाय W करके यहाँ पे लिखना है। I W की टोटल को W की टोटल से डिवाइड करना है। इस तरह से हमारा वेटेड इंडेक्स नंबर आएगा, जनरल प्राइस इंडेक्स नंबर बोलो, बात एक ही है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 22। अब इसमें क्या दिया है वो पढ़ो। डिटेल्स ऑफ द फ्यूल फॉर द ग्रुप ऑफ वर्कर्स आर गिवन बिलो। ये हमें ना फ्यूल का डिटेल दिया है कि भाई कोल, केरोसिन, वुड और मैच बॉक्स पे तुम्हारा क्या क्वांटिटी, क्या प्राइस लगा है। बोला है पहले इसका इंडेक्स नंबर निकाल दो। ठीक है, मैंने तुम्हें क्या सिखाया था, अगर Q0 दिया हुआ है तो तुम लोगों को कौन सी मेथड यूज करनी है, फैमिली बजट मेथड यूज करनी है कि टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे यूज करेंगे। अब टोटल एक्सपेंडिचर तुम यहाँ पे यूज कर रहे हो तो तुम लोगों को क्या लेना है, P1 इंटू Q0 और P0 इंटू Q0। पहले क्या करेंगे, P1 को Q0 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर P0 को Q0 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे उनका टोटल निकालेंगे। क्या आ रहा है इन लोगों का टोटल, इसका टोटल आ रहा है 1185 और इसका टोटल आ रहा है 1044 और इसका इंडेक्स नंबर निकाल देंगे। इसका इंडेक्स नंबर कैसे निकलेगा, ये डिवाइड बाय ये इंटू 100, तो हमारा इंडेक्स नंबर आ गया 113.51। मतलब हमारा फ्यूल का जो इंडेक्स नंबर है वो 113.51 है। अब नीचे पढ़ो, प्रिपेयर इंडेक्स नंबर ऑफ फ्यूल। हमने फ्यूल का तो इंडेक्स नंबर बना दिया। अब बता रहे कि फूड का जो इंडेक्स है, फूड, क्लोथिंग, हाउस रेंट, मिसलेनियस, और हमने अभी एक और चीज निकाली दैट इज फ्यूल। ये सबका जो इंडेक्स नंबर है वो बताया गया है। ये बोला ये 3 गुना हो गया, 3 गुना। बेस का 100 था उसका वो 3 गुना हो गया, मतलब ये हो गया 300। ये 2.5 गुना हो गया, मतलब ये 2.5 गुना हुआ है तो ये आएगा 250। ओके, उसके बाद बोला है 4.5 गुना, तो ये 450, 3.2 टाइम्स मतलब ये 325। और फ्यूल का हमने खुद ने निकाला है दैट इज 113.51। और अपन को यहाँ पे वेट्स दिए हुए हैं। इफ एक्सपेंडिचर इन दिस ग्रुप आर, ये परसेंटेज दिए ना एक्सपेंडिचर इन दिस ग्रुप, ये हमको वेट्स दिए हुए, क्या दिए हुए वेट्स। ओके, 42 देख लेने का, जब भी ऐसे है ना हमको कैटेगरीज दिया और परसेंटेज दिया ना मतलब IW ही निकलेगा क्योंकि परसेंटेज का मतलब W होता है। ओके, ये 42 है, ये 15 है, 10 है और 12 है, तो ये कितना होगा, परसेंटेज हमेशा टोटल 100 होता है तो इनमें से ये माइनस कर दो तो ये हमारा कितना बचा, 21 बचा। अब हमें क्या करना है, वही सेम I मल्टीप्लाई बाय W, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे, इसको इससे यहाँ पे ऐसे करके हम लोग यहाँ पे IW का टोटल निकालेंगे। IW की जो टोटल आ रही है वो आ रही है 2713.71। अब हम क्या निकालना, इंडेक्स नंबर इक्वल्स टू सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W, दैट इज 27133.71 अपॉन 100, तो ये कितना आ गया 271.33। मतलब हमारी जो महंगाई है वो 171.34% इंक्रीज हुई है। मतलब लोगों का कॉस्ट ऑफ लिविंग, उनको इतना ज्यादा जीने के लिए इतना एक्स्ट्रा पैसा चाहिएगा। ओके,
तो यहाँ पे अपना ये पार्ट खत्म हुआ। बच्चा लोग अब इलस्ट्रेशन नंबर अगर हम 23 को देखें तो ये एक हमारा अलग टाइप का क्वेश्चन है जहां पे हमको रियल वेजेस निकालने को बोला गया। अभी रियल वेजेस क्या होता है? सो एक्चुअल में होता क्या है, तुम्हें दिख रहा है कि बंदे की सैलरी बढ़ रही है, बट एक्चुअल में उसकी सैलरी बढ़ नहीं रही है, उसकी घट रही है। मतलब जैसे अगर तुम बात करो तो 1995 में जो 1 रुपए की कीमत थी, क्या आज उस 1 रुपए की कीमत इतनी ही है? नहीं, उस टाइम पे गोल्ड आ जाता था इतने में। आज गोल्ड लेने जाओगे 1 रुपए में, तुमको बोलेगा भाई तू जा बाहर, राइट। तो ये क्या है कि मनी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, रिड्यूस होती रहती है। तो उस हिसाब से तुम्हें देखना है कि तुम्हारा रियल वेजेस कितना है। यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि बंदे का जो वेजेस है वो बढ़ रहा है, पर यहाँ पे इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। तो देखते हैं इन्फ्लेशन के सामने एक्चुअल में उसका वेजेस बढ़ा है कि नहीं। वो कैसे निकालेंगे? वही 15,000 डिवाइड बाय 192 इंटू 100, तो ये कितना हो गया तुम्हारा 7812.5। ये क्या डिनोट कर रहा है कि जो 15,000 है उसकी एक्चुअल में वैल्यूएशन आज कितनी है? 7,812 रुपीज है। ओके, अब यहाँ पे 15,600 डिवाइड बाय 203 इंटू 100, तो ये आ गया 7684.73। इस तरह से हम लोगों को सबका निकालना है। कैसे करना है? इनकम डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ इंडेक्स इनटू 100। इस तरह से अगर तुम निकालोगे तो तुम देखते जाओ तुम्हारे जो वेजेस है वो क्या होता जा रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है, जबकि एक्चुअल में ऐसा दिख रहा था कि वेजेस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसको बोलते हैं रियल वेजेस। अब तुम्हें यहाँ पे परचेजिंग पावर निकालने को बोला है इस ईयर का, दैट इज 2015 का। परचेजिंग पावर कैसे निकाला जाता है? 1 अपॉन कॉस्ट ऑफ इंडेक्स इंटू 100, दैट इज 1 अपॉन 287 इंटू 100। तो ये हम लोगों का, अच्छा नहीं, इंटू 100 यहाँ पे नहीं होगा, सिर्फ 1 अपॉन कॉस्ट ऑफ इंडेक्स होगा। 1 डिवाइड बाय 287 इंटू 100, सॉरी हाँ इंटू 100 होगा। तो ये कितना हो गया तुम्हारा 0.35। ये क्या बोलता है 0.35? हमें क्या डिनोट कर रहा है कि जो 1 रुपए की कीमत पहले 1 रुपए थी, आज उस 1 रुपए की कीमत सिर्फ कितनी बची है? 0.35 पैसा बची है। मतलब जो महंगाई है वो ऑलमोस्ट 3 गुना हो चुकी है। तो वापस ध्यान रखना, ये कॉस्ट, ये क्या है? परचेजिंग पावर इंटू 100 होगा। हाँ बच्चा लोग, 1 अपॉन कॉस्ट ऑफ इंडेक्स इंटू 100, 1 अपॉन कॉस्ट ऑफ इंडेक्स इंटू 100, ये क्या निकालता है? हमारा परचेजिंग पावर देता है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। शॉर्ट सम्स है हमारे कुछ, जहां पे इलस्ट्रेशन 24 में तुम फर्स्ट सम देखो तो देखो वीट का प्राइस दिया है 16,000 रुपए, 2014 में 18,000 रुपए दिया है, 2015 में बोला इंडेक्स नंबर निकालो। आई की फॉर्मूला बोलो, P1 अपॉन P0 इंटू 100, तो 1800 डिवाइड बाय 1600 इंटू 100। ठीक है, ये तो एकदम नॉर्मल सम था। सेकेंड सम देखते हैं। द लाशपेयर इंडेक्स नंबर इज 8/9 टाइम्स द फिशर इंडेक्स नंबर। भाई लाशपेयर का इंडेक्स नंबर फिशर के इंडेक्स नंबर से 8/9 गुना है। फिशर का इंडेक्स नंबर दिया हुआ है 180। ओके, 8/9 इंटू 180, तो ये कितना आ गया? लाशपेयर का इंडेक्स आ गया 160। ओके, अब हमें ये पता है IF इज अंडर रूट IL इंटू IP। ओके, ये हमारा कितना है 180, IL हमारा कितना है 160, IP हमें नहीं पता। ये यहाँ पे रूट है, इस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। तो 180 का हम लोगों को स्क्वायर करते तो आता है 32400 इक्वल्स टू 160 इंटू IP। तो IP की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 32400 डिवाइड बाय 160, दैट इज 202.5। ये हमारा क्या आ गया? IP आ गया। तो ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो इस चैप्टर में से लॉन्ग सम्स ही आते हैं, शॉर्ट सम्स नहीं आते, बट स्टिल हम लोगों को एक बार करके जाने में कोई हर्ज नहीं है। इलस्ट्रेशन 3 में क्या बोला गया है? प्रोडक्शन ऑफ एन आइटम इन 2015 हैज इंक्रीज बाय 3 टाइम्स। एक होता है सिर्फ 3 टाइम्स, मतलब हमको क्या करना है, 100 था, 100 का 300 हो गया। बाय 3 मतलब 300 से और बढ़ गया, मतलब तुम्हारी प्राइस कितनी हो गई, इंडेक्स कितना हो गया, 400 हो गया। कितना हो गया? 400। बाय वर्ड मतलब हमेशा प्लस करना पड़ेगा। ओके, अब फोर्थ वाले क्वेश्चन में तुम्हें सिग्मा P1 अपॉन P0 Q0 दिया है और P1 Q1 और P0 Q1 दिया है। बहुत सिंपल है, तुम्हें लास्ट ईयर का रेशियो और पास्ट ईयर का रेशियो दिया हुआ है, उसको इंटू 100 करके तुम्हें सिर्फ क्या निकालना है? IL और IP निकालना है। और तुम लोगों का IL और IP निकल जाएगा, फिर IF निकालना तो तुमको आता ही है। इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे आते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5 हमें क्या बोलता है वो देखो कि एवरेज इनकम जो है 2014 में 14,400 थी। कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है, इफ द कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो अब 115 हो गया, तो बंदे की इनकम कितनी होनी चाहिए? ये कल मैंने तुमको सिखाया था कि भाई जो तुम्हारा 2014 बेस ईयर है तो उस टाइम पे तुम्हारा इंडेक्स नंबर कितना होगा? 100।
जब इंडेक्स नंबर 100 था तब तुम्हारी इनकम कितनी थी 14,400। आज इंडेक्स नंबर कितना हो गया है 115 हो गया है, राइट। तो तुम्हारी इनकम कितनी होनी चाहिए, इसको क्या कर दो, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 14400 इंटू 115 डिवाइड बाय 100, दैट इज 16560, 16560। तो ये क्या आ गया तुम्हारा, तुम लोगों का आ गया कि अब तुम्हारी इनकम कितनी होनी चाहिए 16,560। वैसे ऐसे भी निकाल सकते हो, तुम्हारा कितना इंडेक्स नंबर बढ़ा 15% बढ़ा, तो इनकम भी 15% बढ़नी चाहिए। तो सीधा क्या करो 14,400 प्लस 15% कर दो, तो भी तुम्हारा कितना आ रहा है 16560। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 8 भी सिमिलर है कि भाई इंडेक्स नंबर जो है 180 हो गया है पर सैलरी 6000 से 9000 हुई है। मैंने क्या बोला, वो 9000 को अवॉइड करने का। मैं ऐसे लिखूंगी कि भाई जब 1000 था जब 100 था तब हमारी सैलरी कितनी थी 6000 थी। आज इंडेक्स नंबर कितना हो गया है 180 हो गया, तो इसके सामने जो हमारा इंडेक्स जो हमारी इनकम है वो कितनी होनी चाहिए। वापस बता रही हूँ, जब इंडेक्स नंबर 100 था तो हमारी सैलरी 6000 थी, 180 के सामने कितनी होनी चाहिए। एक बार 9000 को अवॉइड करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालोगे तो आएगा 10,800, और एक्चुअल में हमारी सैलरी हुई कितनी है 9000। मतलब हमारा कितना का डिफरेंस है 1800 रुपए का डिफरेंस है हमारी सैलरी के अंदर। ओके इसके बाद होलसेल प्राइस इंडेक्स बोला है। बेटा ये तो सिर्फ नॉर्मल अपन जो निकालते हैं ना रेट ऑफ इन्फ्लेशन, कि भाई करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर अपॉन प्रीवियस ईयर इंटू 100। तुम्हें क्या करना है, वापस देखो रेट ऑफ इन्फ्लेशन के लिए करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर अपॉन प्रीवियस ईयर इंटू 100। देखो करंट ईयर दिया है 165.7, प्रीवियस ईयर दिया है 150.2 अपॉन 150.2 इंटू 100। तो हमारा रेट ऑफ इन्फ्लेशन मतलब महंगाई जो है वो 2015 से 16 में कितनी बढ़ी है 10.32%। ओके और 8th वाला भी तुम लोगों को आना चाहिए कि भाई प्राइस रिलेटिव जो है वो हुआ है 250 टाइम 365 300, तो वही 100 तो था 250 और बढ़ गया तो कितना हो गया 350 हो गया। देखो इफ द इंक्रीज बोला है कि 250% से और बढ़ गया है, तो यहाँ पे कैसे लेंगे 100 तो था 250 से और बढ़ गया तो ये कितना हो गया 350। फिर सेकंड वाले आइटम का देखो 265% से बढ़ा है, तो 100 तो था 265 से और बढ़ गया तो वो 365 हो गया, और थर्ड वाले का 100 तो था और 300 से और बढ़ गया तो वो कितना हो गया 400 हो गया। और इंपॉर्टेंस तुम्हें दिया हुआ है 875। अब क्या है आई मिल गया डब्ल्यू मिल गया, आई मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू करके आई डब्ल्यू की टोटल को डब्ल्यू की टोटल से डिवाइड करेंगे। ओके बच्चा लोग, सो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ। आई होप सबको ये पार्ट क्लियर हुआ। आप लोग पीछे अपने सेक्शंस के सारे क्वेश्चंस अच्छे से कर लेना, स्पेशली सेक्शन एफ के क्वेश्चंस, क्योंकि एग्जाम में जो तुम्हारे क्वेश्चंस आते हैं वो सेक्शन एफ वाले ही आते हैं। शॉर्ट सम्स आने के चांसेस इतना ज्यादा इस चैप्टर में से नहीं है। अगर वेटेज चेंज होगा तो वो गाला में जब भी आएगा तब हमें पता चल जाएगा, बट राइट नाउ हमारे हिसाब से कि सिर्फ सेक्शन एफ के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके